आवाज़ कंफर्म करते हैं, 2 मिनट में शुरू करेंगे। ओके, बस 2 मिनट वेट करेगा। यार ये हैंग हो गया है। या अल्लाह, एक सेकंड। एक मिनट। ओके, तो जी, अच्छा, होपफुली आवाज़ क्लियर है। एक बार और कंफर्म कर देना, फिर शुरू करते हैं। हमने बेसिकली जो चीज़ें की थी, मैं उनको एक बार वापस लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, सारे फॉर्मूलाज को जो हमने समझे थे। आज से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन शुरू करेंगे इस टॉपिक पे, और जो कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊँगा, कुछ आप खुद करेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं बात। ओके, बेस्ट। ये तो ज़रा सा मैं एक बार जो टोटल फॉर्मूला मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। हमने एपी देखा था। ओके, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। एक सेकेंड। जी, और जीपी। ठीक है, तो मैं टोटल फॉर्मूलाज जो हमने लिखे हैं, मैं सारे बंदा वन नोट डाउन कर रहा हूँ, तो किसी ने अगर एक जगह पर नहीं लिखे हो तो वो लिख ले। यहाँ पे हमने कहा था कि डिफाइन एनी स्पेसिफिक टर्म। फॉर्मूला है वो है ए प्लस डी मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ये हमें पता है। सिमिलरली यहाँ जब हम टर्म फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और ये जो पावर है एन माइनस वन, ये सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हमने कहा था जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर फाइंड करना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। इसको हमने समझा था एन एन माइनस वन क्या है, और इसका मतलब बेसिकली क्या है, एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। इसको भी लिखने, अगर वर्ड में भी लिखना तो बेहतर है, एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। और यहाँ पे अगर मुझे कॉमन रेशियो फाइंड करना है, जीपी में कॉमन रेशियो होता तो वो था एनी टर्म डिवाइड बाय द लास्ट टर्म। किसी भी टर्म को आप पिछली टर्म से डिवाइड कर दें तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, देन वी हैड सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसका जो फॉर्मूला है एपी में वो है एन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। एन माइनस वन सिर्फ डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर टू ए से ऐड होगा, ये टोटल जो चीज़ है ये एन ओवर टू से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करने का एक और फॉर्मूला जो हमारे पास एपी में है वो है एन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे ईपी के फॉर्मूलाज। जीपी में जब हम सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करते हैं, यहाँ पे एल क्या था, द लास्ट टर्म। ठीक है ना, इसकी मैंने एग्जांपल भी कराई थी, होपफुली समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, तब भी समझ में ना आए तो मुझे प्राइवेटली बता देगा, मैं कुछ करता हूँ उनके लिए। ठीक है, जो सम ऑफ एन टर्म्स हैं जीपी में,
वो किस तरीके से हमें मिलेंगी, उसका फॉर्मूला है हमारे पास जी ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ये जो पावर एन है ये सिर्फ आर के ऊपर है, पूरे ब्रैकेट में नहीं है। सही है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जीपी में फाइंड करनी है, तो ए मतलब 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय होल थिंग इज बीइंग डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास लास्ट में सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला था। अब वो हमने कहा था कि सिर्फ तब होगा जब आर जो है -1 और 1 के दरमियान हो। ठीक है, उस वक्त आपसे वो पूछेंगे सम टू इन्फिनिटी, और उसको हम कन्वर्जन भी कहते हैं, कन्वर्जन जीपी होती है ये। उसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक हो गया, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास एपी और जीपी के, और हमने इन सब की एग्जांपल्स भी देखी थी, इनको यूज़ किस तरीके से करते हैं ये भी देखा है। और टोटल जो चैप्टर का कंटेंट है वो सिर्फ यही है। क्वेश्चंस मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे, क्वेश्चंस के मुश्किल आते हैं, चैप्टर आसान है। चैप्टर बस यही है कि आपको फॉर्मूला वाले पता होने चाहिए, कि मतलब पता होने चाहिए। जो इसके क्वेश्चन हैं वो थोड़े मुश्किल आते हैं, मुश्किल कभी कभार हो जाते हैं, उनको हम देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि इनमें किसी भी फॉर्मूला में कोई भी मसला आपको आपने या तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। ओके, ओके जी मुनीब, मैं सुन रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। जीपी का जो सम वाला फॉर्मूला मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आप लोग बाकी लोग अपने सारे कमेंट्स लिखते हैं, फिर मैं बताता हूँ, और फिर कोई रह गया तो ठीक है। अच्छा, जिनकी फर्स्ट क्लास है ना, अ, वो अभी कोशिश करें थोड़ा समझने की, मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे ऐसे समझ में आ जाए चीज़ें। फॉर्मूला यूज़ किस तरीके से करते हैं, उनको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो एडमिन के पास है, वो आई थिंक आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर उसकी लिंक वो रख देते हैं आफ्टर द क्लास, तो वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब भी ना आए तो मैं अवेलेबल हूँ, मुझे बता देगा, हम कुछ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एस एन के फॉर्मूले वाली बात कर रहे थे, जी पी, ये फॉर्मूला मैं इसकी एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, और जो पहली बार देख रहे हैं वो भी, उनको भी समझ में आ जाएगा होपफुली से थोड़ा सा। ये जी पी को हमने डिफाइन किया था कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद आ रही है। मतलब कि जैसे कि यहाँ लिखा है 4, फिर नेक्स्ट है 8, फिर है 16, फिर है 32, 64 एंड सो ऑन। तो हमें दिख रहा है कि हर टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है 2 से। तो जो कॉमन रेशियो है हमारा यहाँ पे वो है मल्टीप्लाई बाय 2। सही है ना, हमने ए और आर को डिफाइन किया था, दो ही चीज़ें हैं, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, आर इज़ द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो 4 है, और कॉमन रेशियो हमें दिख रहा है 2 है। कॉमन रेशियो निकालने का हमने फॉर्मूला भी बनाया था, एनी टाइम डिवाइड बाय द लास्ट टर्म। तो रेशियो जो है वो आपको किसी भी एक टर्म को आप डिवाइड कर दें पिछली टर्म से, 32/16 कर दें, या 64/32 कर दें, या 8/4 कर दें, किसी भी टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर दें तो आपको रेशियो मिल जाएगा 2। एस एन को मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, किसी ने पूछा तो वो देख लेते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स अगर जीपी में है, फॉर एग्जांपल आपसे ये बोल रहा है कि जो हमने लिखी है 5 टर्म्स, इनका सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो एक तरीका तो सिंपल है कि आप इन पाँचों को ऐड कर लें। इनको ऐड करें, मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है। 4 + 8 + 16 + 32 + 64 कितना होता है, फिर बताइएगा। 124, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि 124 सम है, वही आना चाहिए। तो या तो आप इनको ऐड कर लें, या आपके पास एक फॉर्मूला है,
वो क्या बोल रहा है, ए इंटू वन माइनस आर में लिख देता हूँ वापस, पावर एन ओवर वन माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ए हमारे पास 4 था, फर्स्ट टाइम 4 थी, 1 माइनस आर, आर जो है कॉमन रेशो विच इज़ 2 की पावर एन, एन क्या है, एफ एन था ना, तो एफ 5, तो एन 5 है, सम ऑफ 5 टर्म्स डिवाइड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ये यही आना चाहिए जो आप पहले बोल रहे थे। ये सिंप्लीफाई करें कितना आ रहा है, ये 124 ही आना चाहिए। नहीं ना, इसको मैं अगर खुद कर दूँ तो 4 मल्टीप्लाई अगर मैं एक बार कर लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन भी, 1 माइनस 2 की पावर 5 32 होती है, डिवाइड 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो 4 इंटू माइनस 31 डिवाइड बाई माइनस 1 कितना होता है, 124। जी, बेसिकली सम ऑफ एंटेंस इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, जिन्होंने पूछा था कोई कन्फ्यूजन? ओके, ठीक है, और किसी को भी कोई मसला तो पूछ लो। जो लोग ऑब्वियसली पहली क्लास में, तो उनको अभी समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्लास लीव नहीं करनी उन्होंने, कर दिए तो क्या कर सकते हैं। खैर, तो आज हमने ये करना है कि हमने क्वेश्चंस करने और देखने के पास पेपर में क्वेश्चन के साथ मैं डायरेक्ट पास पेपर क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें हम पहले थोड़ा आसान वाले करेंगे फिर मुश्किल खाएंगे। ठीक है, तो मुझे 2 मिनट देगा, मैं ज़रा पास पेपर से यहाँ पे खोल लूँ। जी, कुछ पास पेपर क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है इसी टॉपिक के। ठीक है, हम इसको इनमें से जो थोड़े आसान है पहले से शुरू करेंगे, देन विल मूव ऑन। ठीक है, तो ज़रा कोई रिलेटिवली देर से शुरू करते हैं। जी, क्वेश्चन 2 पार्ट ए, द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दिस, नहीं ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इज दिस कॉमन डिफरेंस, एक सेकेंड, कौन सी कराए पहले, इसमें ना ये डिवाइडेड नहीं है, ये भी इसको मतलब देख लो। ये भी थोड़ा सा समझना, चलो यार ये सारी पासपोर्ट लेवल क्वेश्चन है, तो किसी से भी शुरू करते हैं फिर। चलो ये देख लो पहले। जी, क्वेश्चन 6 से करते हैं। जीपी का सवाल है। अच्छा देखो, मैंने बताया तो नॉर्मली बता देंगे आपको जीपी एपी। तो अगर 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पी क्यू आर सच दैट दे सम टू इन्फिनिटी, नहीं यार तो बहुत ही मिक्स हो जाएगा। जो मुझे शुरू किससे करूँ मैं, बस ये मुझे करने अपने सारे, टेंशन नहीं लें आप। चलो यार ये क्वेश्चन 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में भी जरा सा एक अच्छी चीज़ है समझने वाली, लेकिन ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बता देना, कि हम थोड़ा सा आसान ढूंढ के करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 56, 53 एंड -22।
ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, हम जरा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज -22, ठीक है। फर्स्ट टर्म 56, सेकंड टर्म 53। एक सेकंड यहाँ लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस डॉक्यूमेंट। इसमें इन्होंने कहा कि द फर्स्ट टर्म P1 जो कि ए कहलाती है ना हमारे लिए, फर्स्ट टर्म 56 है, सेकंड टर्म वो कह रहे हैं कि 53 है, और लास्ट टर्म का जो टर्म नंबर है वो हमें नहीं पता। वो कहते हैं 8th टर्म या 10th टर्म, तो वो हमें नहीं पता कितनी है। उन्होंने कहा लास्ट टर्म जो है -22 है, तो मुझे नहीं पता उसका n कितना है, तो मैंने उसको भी TN रहने दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो बता दो, ओके लिख के भेज दो, क्लियर है तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म 56 है, सेकंड टर्म 53 है, लास्ट टर्म -22 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म 56, 33, -22। फिर वो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म मतलब सम ऑफ n टर्म्स चाहिए आपको। सम ऑफ ऑल टर्म्स हमें नहीं पता कितनी है जी। ज़रा दिमाग लगाते हैं इसमें, ठीक है। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप समझाने का मकसद ये था कि आपको समझ में आए कि हो क्या था। अब देखें, सम ऑफ n टर्म्स जो है उसके दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। AP है, ये तो क्वेश्चन ने बता दिया कि AP है ना। क्वेश्चन नहीं बताएगा तो फिर आपको गेस करना होगा, नॉर्मली क्वेश्चन बता देता है। AP है, उसने बोल दिया, ठीक है। तो AP के फॉर्मूला यूज़ करने हैं हमने। फॉर्मूला मैंने कहा था आपके पास सारे अवेलेबल होंगे, फॉर्मूला शीट में जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले हैं। जो पहला फॉर्मूला है उसमें हमें n चाहिए, कितनी टर्म्स है ये बताओ। यहाँ हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, उसने कहा सम ऑफ ऑल टर्म्स बताया, तो हमें नहीं पता टर्म्स ही कितनी है। हमें a चाहिए, a हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, डिफरेंस निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन n ही नहीं पता ना हमें, n कितना हमें नहीं पता, ठीक है। तो n कहाँ से आएगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे बताओ डिफरेंस कहाँ से आएगा। सर जी, माइनस करेंगे, कॉमन 53 डिफरेंस माइनस 56। जी, बट द कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? -3। परेशान तो नहीं होगा तुम लोग? -3 बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं क्लास, -3। देखिए ना, फर्स्ट टर्म 56 है, मतलब कि ये सीक्वेंस है, पहली टर्म 56, दूसरी 53, तीसरी हमें नहीं पता, सही है। और इन्होंने कहा आखिरी टर्म जो है वो -22 है। कॉमन डिफरेंस मैंने कहा था एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। सेकंड टर्म पता है आपको, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म वुड गिव यू द कॉमन डिफरेंस। ठीक हो गया? तो पहले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें जितनी है वो है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है वो है द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म विच इज 53 माइनस 56। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 का। ठीक है ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी को मसला इस चीज़ में। लेकिन डायरेक्ट मैं आपको ए लेवल के पास से पूरा दिखा रहा हूँ, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन से शुरू करने की नॉर्मली मैं करता हूँ ट्राई, लेकिन मैंने कहा कि टॉपिक आसान है तो ज़रा शुरू करते हैं। अगर लगेगा आपको मुश्किल, वैसे मैं आपको बुक के क्वेश्चन शेयर करूँगा तो वो भी आप डिटेल में कर लेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सोचना होता है ना, सोचने वाले सवाल में है ना, ए लेवल में आपको सोचना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। अब सम ऑफ एन टर्म्स है क्वेश्चन मार्क, मतलब वो हमें फाइंड करना है, मतलब उन्होंने कहा सम ऑफ ऑल टर्म्स बताएं। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तीन चीज़ें, ए, डी और एन। ए और डी तो मुझे मिल गया, एन मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता टर्म्स हैं कितनी, यही नहीं पता, ठीक है। और अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें एन भी नहीं पता और लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म उसने बता दी -22, लेकिन यहाँ पे भी एन नहीं पता, ठीक है। तो पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि मैं एन ढूंढ लूँ, एन है कितना। अगर एन मिल गया तो मैं ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ और ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, सही ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। एन कहाँ से आएगा? एन आएगा यहाँ से। मुझे पता है कि लास्ट टाइम इन्होंने बोला -22, लास्ट टाइम इन्होंने कितनी बोली है, -22, -22, सही है। किसी भी टर्म को ढूंढने का तरीका क्या है हमारे पास, एपी का ये फॉर्मूला a + d × n - 1।
तो वो है a प्लस जी इंटू एन माइनस वन। ठीक हो गया। टर्म की वैल्यू मुझे पता है, टर्म की वैल्यू मैंने बता दी -22। टर्म की पोजीशन नहीं पता, कौन सी टर्म है वो ये नहीं पता, वो मुझे एन बताता है, एन पोजीशन बताता है, हमने बात की थी। ठीक है, फर्स्ट टर्म मुझे पता है ए कितनी है 56, द फर्स्ट टर्म 56 क्वेश्चन ने बोला हुआ है 56 प्लस डिफरेंस, डिफरेंस कितना निकाल लिया -3, -3 एन माइनस वन, एन कितना है, एन हमें नहीं पता, एन ही तो ढूंढ रहे हैं हम, एन माइनस वन। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो -22 इज इक्वल टू 56 -3 एन प्लस 3। ठीक हो गया, एन की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, एन 27। क्या बात है, एन 27 बेहतरीन। अब हमें पता है कि टोटल टर्म्स जो है वो 27 है, क्योंकि लास्ट टर्म हमें बता दी -22 है, और लास्ट टर्म को हमने से टर्म का नंबर की मतलब पोजीशन जो कि एन की वैल्यू है वो हमने ढूंढ ली, ए और डी हमें पता था। ठीक हो गया, अब हमारे पास एन भी है, डी भी है और ए भी है, तो हमें इन दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म भी है हमारे पास, लास्ट टर्म भी है। हम दोनों फॉर्मूले करके देखते हैं, दोनों सेम आंसर आएगा जी। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब कि सम ऑफ 27 टर्म्स, ठीक है ना, एन 27 है, एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, और हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 27 ओवर 2 कितना था 56, डिफरेंस जो था हमारे पास वो था -3 का, ठीक है ना, माइनस को नहीं भूलना, सर खराब हो जाएगा वरना, एन माइनस वन एन एस 27 माइनस जी। सिंप्लीफाई करें आंसर बताएं, और सिमिलरली सम ऑफ 27 टर्म्स अगर मैं ढूंढता यूजिंग द अदर फॉर्मूला, इन दोनों में से मैं कोई एक चीज़ भी करता था वो भी सही थी, लेकिन उन दोनों के लिए मुझे एन पता होना ज़रूरी था। तो वो है एन ओवर 2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन कितना है 27 ओवर 2, ए इज 56, लास्ट टर्म जो है वो कितनी थी -22, 56 प्लस -22 या 56 -22 एक ही बात है। इसको भी सिंप्लीफाई करें, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। 49। दूसरी तरीके से भी देखो क्या आ रहा है, ये बताओ कितना आ रहा है, देखो 49 बेहतरीन। ठीक है, सेम ही आना चाहिए। ये कभी अगर आपको चेक करना होगा सही से गलत के, तो वो इसके लिए भी ठीक है। मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला इनमें से आप एक ही यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो आपके पास चॉइस थी कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऑब्वियसली नहीं होगी ऐसे। तो ये हमने सॉल्व किया जी। पहला पार्ट, किसी को मसला, सबके समझ में आ गई ये बात, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो, मुश्किल लग रहा है तो वो भी बताओ, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। 2 का पार्ट ए हमने कर लिया, 4 मार्क्स आपको मिल गए ए लेवल मैथ्स के पॉसिबल क्वेश्चन से। और मुझे बताएं कि क्लियर है, मुश्किल लग रहा है तो वो भी बता दो, वरना ओके लिख के भेज दो। जी बाकी लोग, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे जी, यूसुफ सोया, कॉपी करने का टाइम बाद में देंगे, नहीं अभी देंगे, अभी आपने साथ साथ कॉपी करना है इसको, ये आप अभी कर लें, ठीक है जी, जल्दी से कर लें कॉपी, साथ साथ करना है, मैं और अलग से टाइम नहीं दूंगा। आपने समझना भी है, साथ साथ लिखना भी है, अटेंटिव रहना है क्लास के अंदर। ठीक, तो सही। अब हमें ये करना है कि दूसरा पार्ट देखते हैं।
अच्छा ये जो है ना, ये भी अच्छा सवाल आ गया, और ये समझ लो चैलेंज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो करके बताया तो अच्छी बात है। यार ये मैं होमवर्क देना चाहता हूँ सवाल पार्ट बी जो है ना, ट्राई करो। अच्छा पार्ट बी मैं करके दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो कि रेपिटेटिव है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 2k+6, 2k and k+2। ठीक है, 2k+6, 2k and k+2। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें सिर्फ ये पता है कि अननोन है, और हमें बोला है कि ये जीपी है जी। तो कह रहे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म 2k+6, 2k और k+2। ये तीन चीज़ें, ठीक है। और इन्होंने हमें ये बोला कि भाई ये जीपी है, बस ये बोला, और बोला फाइंड के। कैसे करेंगे, एनी आइडिया? अच्छा मेरा स्पीकर अवेलेबल नहीं है, सबको चैट पे बोलना आपने जो बोलना। कोई सोल्यूशन समझ में आ रहा है आपको? जी, साइमल्टेनियस कोई कुछ बोल रहा था। वो मेरे ख्याल से सही सोच रहे थे कि टर्म का फॉर्मूला होपफुली आप शायद यूज़ कर रहे हो। तो आपने बोला यार फर्स्ट टर्म जो है वो तो होती है ए है हमारा 2k+6, ठीक है। इसको या तो मैं ब्लू से कर लेता हूँ ताकि ज़रा आंसर डिफरेंट लगे। ओके, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ और आपको समझ में आएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि आसान टॉपिक को ए लेवल में क्या किया जा सकता है। सही है, ये खैर ये वाहिद टॉपिक है जो इस तरीके का। बाकी जो है वो होपफुली ज़्यादा सोचने वाले कम होंगे। सोचने का ज़्यादा काम स्टैट्स में होता है नॉर्मली। P1 में सोचने का काम थोड़ा कम होता है, मतलब मैं सोचने तो मुराद क्या कह रहा हूँ आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसमें APGB क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपको पता है कि टर्म वन तो है, वो तो ए ही होती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ के 2k+6। ठीक है, सेकेंड टर्म जो है वो क्या होगी, क्योंकि हमारे पास टर्म का फॉर्मूला है AR⁻n−1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा हुआ है AR⁻n−1। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का मतलब होगा AR⁻2−1, मतलब AR। ठीक है ना, R⁻1 इज R, तो A मल्टीप्लाई बाय R कितना है, तो सेकेंड टर्म है, तो वो है 2k। ठीक हो गया, AR जो है वो 2k, फर्स्ट टर्म जो है वो 2k+6 है। फिर थर्ड टर्म जो है T3, वो हो जाएगी AR⁻3−1, मतलब AR²। तो AR² जो है वो थर्ड टर्म है, और वो इक्वल है k+2 के। एक ये है आपके पास AR² k+2 है, AR जो है वो 2k है, और A जो है वो 2k+6 है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप A को इनपुट कर दें इनमें से किसी चीज़ में, और सिंप्लीफाई करें और K की वैल्यू निकालें, आंसर आ जाएगा आपका, गलत नहीं होगा। एक तो ये तरीका कि आप टर्म्स को यूज़ करें। उससे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा तरीका ये भी सही है। अगर इसमें फिर आप होपफुली अगर ये तीन इक्वेशन आपके पास अवेलेबल हैं और आपको अननोन जो है वो आप दो कर दें इसको आप, तो थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं, मतलब कि एक ही जगह मैं दोनों जगह पे 2k+6 लिख दूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन होंगी और दो अननोन होंगे।
अननोन क्या होंगे, के और आर, क्योंकि ए को तो मैंने हटा दिया। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन, तो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन यही होता है ना, दो इक्वेशन दो अननोन। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने तो आपको आती है ना, उसमें भी किसी को मसला तो बता दो। ओके, अच्छा देखो, मैं ये एक अप्रोच बता रहा था इस क्वेश्चन की। हम इसको इस तरीके से करेंगे नहीं वैसे, लेकिन मैं ये अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मुश्किल से आंसर आएगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, वो क्या थी कि हमने टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया। टर्म का फॉर्मूला था फाइंड एनी टर्म ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ, उसको रिपीट करता हूँ। तो सेकेंड टर्म को हमने लिखा ए आर की फॉर्म में। सेकेंड टर्म क्या हो गई, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर टू माइनस वन, तो ए आर। ठीक है ना, ये तो मैंने पहले ही बताया था। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है। सेकेंड टर्म क्या होती है, ए आर। थर्ड टर्म क्या होती है, ए आर स्क्वायर, एंड सो ऑन, ए आर क्यूब। क्योंकि फॉर्मूले के लिहाज से पावर एन माइनस वन, यहाँ टू है तो टू माइनस वन वन हो जाता है, थ्री है तो थ्री माइनस वन टू हो जाता है, फोर है तो फोर माइनस वन थ्री हो जाता है, यूजिंग द फॉर्मूला। खैर अगर ये चीज़ आपको याद ना भी हो तो भी आप फॉर्मूला इनपुट करके देख सकते हैं। सेकेंड टर्म जो है वो ए आर बन जाएगी, और सेकेंड टर्म ए आर थी और सेकेंड टर्म टू के थी क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, तो हमने टू ए आर को टू के इक्वल कर दिया। सिमिलरली हमने थर्ड टर्म को ए आर की फॉर्म में लिखा, तो ए आर की पावर थ्री माइनस वन विच इज ए आर स्क्वायर। सही है, सेकेंड थर्ड टर्म जो थी इस क्वेश्चन में वो थी के प्लस टू, तो हमने लिख दिया ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टू। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। यहाँ तक किसी को मसला तो बता दो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं तो ओके लिख के भेजो। ए आर इज इक्वल टू टू के कैसे हुआ? देखो बेटा, सेकेंड टर्म जो है, जिसको ब्लू के अलावा किसी से कर देता हूँ, सेकेंड टर्म जो है वो ए आर है ना, और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, टू के। तो सेकेंड टर्म ए पी जी पी की फॉर्म में ए आर होती है ना, जी पी की फॉर्म में, यूजिंग द फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस वन। तो हमने ए आर की पावर टू माइनस वन, ए आर बन गया। ठीक है, आर की पावर वन, उसको इक्वेट कर दिया टू के से, क्योंकि सेकेंड टर्म टू के थी। सही है ना, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू ए आर विच इज इक्वल टू ए के, टू के। सिमिलरली हमने थर्ड टर्म के लिए भी यही किया ना, पावर एन माइनस वन, तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितनी हो गई, टू। हम सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करते हैं बार बार, जो कि ये है ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इन तीनों को हम ए और आर की फॉर्म में लिख दें। ए और आर की फॉर्म में लिख दें, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है, तो हमने कहा भाई ए जो है वो टू के प्लस सिक्स के बराबर है, ये तो हमने लिख दिया। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को ए और आर की फॉर्म में लिख दिया हमने यहाँ पे। ये सेकंड टर्म आ गई ए आर इक्वल टू टू के, और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर जो कि इक्वल के प्लस टू। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो प्लीज। जी लाइव समझ में आई ये बात, नहीं आई तो बता दो। क्लास ठीक है, बाकी लोग ओके। ओके सही है। अच्छा, ये मैं एक अप्रोच बता रहा था इस क्वेश्चन की, जो आप यूज़ कर सकते थे और कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन मैं ऑब्वियसली वो हर चीज़ बताऊंगा जो आप सोच सकते हैं, जो एग्जाम में ना करने से मैं भी यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, आपने ए और आर की फॉर्म में सारी चीज़ें लिख ली। अब आप साइमल्टेनियस इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको पता है ए जो है वो टू के प्लस सिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, तो ए आर इज इक्वल टू टू के, ये मेरे पास है, तो ए की जगह मैं लिख दूँ टू के प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू टू के। सही है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ और ये बोलूँगी ये मेरी पहली इक्वेशन है, जिसमें दो अननोन है के और आर। ठीक है, सिमिलरली जो ये चीज़ है ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टू, जो कि थर्ड टर्म थी, वहाँ पे ए की जगह वापस मैं वही लिख दूँ टू के प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टू। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन।
देख रहे हैं आप, अब ये दो इक्वेशन हैं और दो अननोन्स हैं, के और आर। तो आप इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से होगा। आप सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, या के को सब्जेक्ट बनाएं या तो आर को सब्जेक्ट बनाएं। आर को बनाना थोड़ा बेहतर होगा, फिर आप यहाँ पे आर की जगह वो लिखें के की फॉर्म में, सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक बनेगी या जो भी बनेगी उसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस कुड हैव बीन वन अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो कि किसी ने बोला भी था कि साइमल्टेनियस सॉल्व करिए, गलत नहीं बोला था, आंसर आपका आ जाएगा उससे। लेकिन ये ऑब्वियसली ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे उन्होंने आपको तीन कंसेक्यूटिव टर्म दे दी, चाहे वो चौथी पांचवी छठी हो, पहली दूसरी तीसरी हो, जैसे इसके पहली दूसरी तीसरी थी, या वो बोले 10th 11th और 12th टर्म अवेलेबल है आपके पास जीपी की, ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म जब हो जाएंगी ना आपके पास, तो आपको याद हो ये चीज़ कि यार कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या है। कॉमन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो था एनी टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म, मतलब कि प्रीवियस टर्म मतलब n-1, ठीक है, मतलब कि आप बोले कि मैं सेकंड टर्म को डिवाइड कर दूं फर्स्ट टर्म से, या थर्ड टर्म को डिवाइड कर दूं सेकंड टर्म से, और सो ऑन, तो मुझे कॉमन रेशियो मिलेगा। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है थर्ड टर्म सेकंड टर्म के की फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट मैं वापस लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म जो है वो 2k+6 है, इसको जरा बोल्ड कर लेते हैं जी। फर्स्ट टर्म 2k+6, सेकेंड टर्म इस क्वेश्चन में जो थी वो थी 2k, और थर्ड टर्म k+2। ये हो गए तीन टर्म्स, ठीक है। अब आप इसको यूज़ करें अपने आर वाले फॉर्मूले में। आप बोले भी सेकंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म मतलब 2k ओवर 2k+6, ये सही लिखिए ना तीनों, 2k+6, 2k और k+2, मैं एक बार चेक कर लूँ, 2k+6, 2k और k+2, ठीक है। तो सेकंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर द सेकंड टर्म, ठीक है ना, दिस ओवर दिस, सही है। अब आर को हटा दें, आप इसको देखें, 2k ओवर 2k+6 इज इक्वल टू k+2 ओवर 2k। आपने सिर्फ इतना करना है जो मैंने ब्लैक से लिखा है बोल्ड में, ठीक है। और आप इस जरिए आप के की वैल्यू मिल जाएगी, आपको ए और आर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हमने ऊपर सारी कहानी की थी वो आपने नहीं करनी, ठीक है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि आप इस तरह भी अप्रोच कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को, कि अननोन्स को आप ए और आर की फॉर्म में डिफाइन करें, कभी कभार उस तरीके से भी आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे तीन कंसेक्यूटिव आ गई तो वहाँ पे आसान है, सेकंड ओवर फर्स्ट करें और थर्ड ओवर सेकंड करें और इक्वेट कर दें, आंसर भी आ गया। चलो देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k+6 मल्टीप्लाई बाई k+2, तो ये हो जाएगा 4k² इज इक्वल टू k इंटू 2k+6, 2k² प्लस 6k प्लस 4k+12, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 2k², सबको मैं एक साइड पे लेके जा रहा हूँ, इन सबको वहाँ लेके जा रहा हूँ लेफ्ट को, 4k² माइनस 2k², 2k², 6+4 10k, यहाँ आ गया -10k, और -12 इक्वल टू 0 जी। क्या वैल्यूज आ रही है के की, मिनट हम ब्रेक करें, बताएं। सही किया हमने सारा कुछ, कोई कैलकुलेशन है तो वही बता दो। हाँ, तो फाइनल आंसर बताने क्या आ रहा है, 6 और -1,
-2 और 6। अभी रुक जाओ रिजेक्शन दे रही, एक सेकंड ना, इजी इजी, टेंशन नहीं। -2 और 3 सबके आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है यार? जी क्या आंसर है? जी -1 और 6। ठीक है, इसके बजाय तो आप फर्दर ये मिनटम ब्रेक के लिए एक स्टेप आप और कर लें कि 2 से डिवाइड कर दें, या तो -5 के -6। ठीक है, इक्वल टू 0। मैं 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, या 2 कॉमन ले लिया, 2 वहाँ जाके भेज देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा कर ही देता हूँ। तो के स्क्वायर -6 के प्लस के -6 इज इक्वल टू 0। के इंटू के -6 प्लस 1 इंटू के -6 इज इक्वल टू 0, एंड के प्लस 1 के -6 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू जो है -1 और 6। ठीक है, -1 और 6 सही है। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया होता जो मैंने किया है, 2 से 2 कॉमन लेने वाला, तो भी आपका ये आंसर आता। बस आपने फिर 6 और -6 के और प्लस के की जगह आपने -12 और 2 यूज़ किया होगा यहाँ पर, -12 के प्लस 2 के। ठीक है, 6 और 4 से नहीं करेगा, उससे आंसर नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो प्लस माइनस का मिस्टेक होगी। मिल्टन ब्रेक में नहीं सिखा रहा आप लोगों को यार, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ आती है। ठीक है, तब भी मैंने कर दिया, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो, जहाँ तक किसी को कोई मसला। रिजेक्ट होगी नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ, सही, अभी उसकी टेंशन ना लें। अभी मैं बोल रहा हूँ दोनों आंसर आ गए आपके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो खेल के भेज दो। ठीक है, हमने कैसे किया मैंने आपको बताया। हमने तरीका क्या यूज़ किया, कॉमन रेशो वाला। हमने कॉमन रेशो थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म करें, या सेकंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म करें, या थर्ड टर्म ओवर द सेकंड टर्म करें, या फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म, कुछ भी करें तो सेम आंसर आएगा। तो के की फॉर्म में ही हो गया सब कुछ, हमें टेंशन लेनी नहीं पड़ी। ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे वो हमारा दिमाग वहाँ पे जाता है, लेकिन वो जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अजाब हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ आपको बेहतर तरीका सोचना पड़े। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि एक जैसे ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है, कभी कभार करते हैं ऐसे कि आपको 3 कंसेक्यूटिव बता देंगे, 10th 11th 12th टर्म बता देंगे, वहाँ पे भी आपने ये करना है। ठीक है, या उन्होंने बोला फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ये है और 11th एंड 12th टर्म ये है, तो 12th और 11th का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म के रेशो के। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी सवाल जो कॉमन है कि रिजेक्ट क्या करेंगे और कौन सी वैल्यू लेंगे, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, -1 और 6। रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, कि क्वेश्चन ने बोला हुआ कि इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और क्वेश्चन ने बोल दिया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, तो के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हम फिर के की वैल्यू क्या लेंगे, आपने आखिर में लिखना होगा के इज इक्वल टू 6 और आगे लिखेंगे ओनली। ये ओनली लिखना जरूरी है। ये ओनली जो है ये आपकी मार्किंग स्कीम में भी लिखा होता है, और आपने ये, या मतलब ओनली ना भी लिखें तो भी आप सब के इक्वल टू 6 लिखते हैं, लेकिन ये ओनली बता रहा होता है कि वी आर नॉट टेकिंग एनी अदर आंसर सिंस के इज अ पॉजिटिव इंटीजर इन दिस केस, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक हो गया जी लाइबा। और कोई भी जब भी आप लोग मुझे मैसेज करो प्लीज़ एवरीवन किया करो मुझे, मतलब सवाल आपने 10 बार पूछना मुझे वो मसला नहीं है। मुझे से मसला ये है कि बाकी लोगों को भी सवाल देखे ताकि मैं जब जवाब दूँ तो सब सुने। ठीक है, तो सवाल रिपीट करते हैं आप एवरीवन पे, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, जी, तो हमने ये चीज़ें की हैं सारी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 टर्म्स थी, और सिर्फ ये पता था कि जीपी है और कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो वो हमने रेशियो क्यों लिया,
हमने रेशो इसलिए लिया कि हमें पता है कॉमन रेशो का फॉर्मूला, वो है एनी टर्म डिवाइड बाय द लास्ट टर्म। मतलब कि आप सेकेंड ओवर फर्स्ट करें या थर्ड ओवर सेकेंड करें तो सेम रेशो मिलेगा, या आप 100 टर्म को डिवाइड कर दें 99th टर्म से तो भी आपको सेम रेशो मिलेगा, उससे पिछले वाले टर्म से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म अवेलेबल थी, तो हमें पता था यहाँ पे कि सेकेंड टर्म को मैं डिवाइड कर दूँ फर्स्ट से, वो इक्वल आंसर आएगा सेकेंड ओवर फर्स्ट से, सॉरी थर्ड ओवर सेकेंड से। ठीक हो गया, तो वही हमने किया, सेकेंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म, टर्म यहाँ से मिली हमें डिवाइड बाय वो शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर द सेकेंड टर्म, और फिर हमने सिंप्लीफाई किया और आंसर निकाला। ठीक हो गया, दो क्वेश्चन देखे हमने आज, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि पास पेपर में किस तरीके का आता है। अभी भी हमने जो क्वेश्चन किए वो मीडियम लेवल के, इससे भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। हमने इजी लेवल के भी नहीं किए, लेकिन हमने मीडियम लेवल के सवाल किए। T3 और T2 क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि कॉमन रेशियो सेम होता है ना बेटा, मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही यही अवेलेबल थी। क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि तीन चीज़ें अवेलेबल हैं और बोला कि जीपी है, और कुछ भी नहीं अवेलेबल। ठीक है, और उन्होंने बोला के की वैल्यू बताएं। तो हम ये देखेंगे ना कि अगर हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो ले सकते हैं सेकेंड ओवर फर्स्ट का और थर्ड ओवर सेकेंड का, आंसर सेम आना चाहिए। इसलिए हमने किया कि हमें सोचना होगा ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? ड्यूरिंग द क्लासरूम आपको सॉरी ड्यूरिंग बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको ये सब चीज़ें खुद सोचनी होंगी। क्या क्या डाटा अवेलेबल है एंड व्हाट कैन आई डू गिवन द डाटा। ठीक है, यही यही अप्रोच हमने, जो मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ एक सवाल के ऊपर, वो इसलिए लगा रहा हूँ कि आपने ये सब सोचना है, आपके दिमाग में ये सारी सवाल, ये सारे जवाब आने चाहिए जब आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो वो अप्रोच के ऊपर हमने काम करना है। क्वेश्चन जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ऑब्वियसली दिस वुड नॉट बी रिपीटेड इन योर फाइनल एग्जाम, लेकिन अप्रोच ऐसी होगी आपकी किसी भी क्वेश्चन की, तो अप्रोच बनानी है हमने, और होपफुली हम बेहतर करते रहेंगे। आज हम बस इतना ही कर पाए, कल से हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह, और क्वेश्चंस करेंगे। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा इंशाल्लाह। आज हम क्लास में खत्म कर लें। ठीक है दिन, ओ अल्लाह हाफ़िज़।